ही होगा वही इतना ही नहीं याद जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा जो कृपा पात्र है गुरुओं का वो कब किससे डर सकता है जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की वह कार्य यही कर सकता है। इसलिए भगवान आयसु का यकीन मोही बार बार बिन बहुन तो ही। पूज्य देवता आप कहीं मेरे लिए ज्ञान ही सही। प्यारे राम, आपके द्वारा प्रस्तुति प्रस्तुत की गई नाथ संबोधन भंगनिहारा होई है क्यों एक दास तुम्हारा। इसमें भगवान शंकर के आयुध का खंडन किया है, वो आपका कोई दास होगा। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके गुरु का अहित करने वाला क्या आपका दास हो सकता है? अगर आपके गुरु का अहित करने वाला आपका दास नहीं हो सकता है तो हमारे गुरु का अहित करने वाला हमारा दास कैसे हो सकता है? प्यारे राम, दूसरी बात आपने ये कही कि जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, तो जिनके ऊपर ब्राह्मणों की कृपा हो जाए किसी का घर जला दे, हैं? किसी के खलिहान में आग लगा दे, ब्राह्मण ऐसे ही बदनाम है। ऊपर से जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की तो किसी का घर जला दे। राजकुमार ऐसा नहीं है। एक बात कान खोलकर सुन लो, राम संबोधन खंडनहारा मेरा दास नहीं हो सकता। यह जब विश्वास भले ही कर ले पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। राम कह रहे क्या तुम मुझसे क्या करूं दास से यही आशा जो एक यहां किया गया है। राम कह रहे क्या तुम मुझसे क्या करूं दास से यही आशा, अथवा नहीं समझ पाए तुम दास शब्द की परिभाषा। दास शब्द से जो संबोधित वह यह कार्य नहीं कर सकता। राम संबोधन खंडनहारा मेरा दास नहीं हो सकता। और तुम तो मुझे बहुत प्रिय थे, राम ही थे, रहे थे त्रिलोचन क्यों ना। मैं कहता था कि तुम मेरा सहयोग करो, लेकिन तुम मेरे मार्ग में बाधा कर रहे हो। राजकुमार आकर्षक भावुक वाणी से भ्रमित कर रहे मुझको राम, और तुमसे आशा यही करूं क्या बनो तुम ही मेरे व्यवधान। नहीं, मेरा दास शंभु आराधक अनुचित कार्य नहीं कर सकता। राम संबोधन खंडनहारा मेरा दास नहीं हो सकता। दूसरी बात, दास तो क्षत्रियों के यहां बनाए जाते हैं, राजाओं के यहां बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों के यहां दास नहीं बनाए जाते हैं। ब्राह्मण के यहां सेवक होते हैं राजकुमार, और सेवक भी कैसे होते हैं? स्वेच्छा चाहना है कि सेवका जो स्वेच्छा से इन चरणों की चौकाई करे वो सेवक होते हैं। कैसे होते हैं सेवक? सेवक सो को जो करे सेवकाई, जो इन चरणों की सेवकाई करे वो सेवक। लेकिन यहाँ तो सत्ता का कार्य किया गया है। हरि करनी कर करी जनाई, इसलिए सुना हो राम
यही शिव धर्म द्वारा जिसने भी भगवान प्रेमक के आयुध का खंडन किया है, वह मेरा साधारण कोटि का वैरी नहीं हूं, वो मेरा साधारण कोटि का वैरी नहीं है, साहबकार हूं। महिपति नगरी के राजा कतनीर के पुत्र कातिल अर्जुन के समान मेरा शत्रु है, साहबकार संसोध मोरा। इसलिए मेरी एक घोषणा है कि जिसने भी भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है सो अथवा बिहारी समाधि उसे अपने से अलग कर दे, अथवा परिणाम नत मानो तो है सब राजा खंडित किए जाएंगे। सुना आप सभी लोगों ने भार्गव श्री परशुराम जी की वाणी को। मिथिला प्रांगण के अंतर्गत भार्गव श्री परशुराम जी के द्वारा एक घोषणा कर दी गई, जय शिव धर्म तोरा सहस्र बाहु शम सो रिपु मोरा। जिसने भी भूल भावन भोलेनाथ शिव जी के धनुष का खंडन किया है, वह शास्त्राभाव के समान विरोधी है। मैं विचार करने लगा, शास्त्राभाव अत्याचारी था, दुराचारी था, पापाचारी था। क्या धनुष तोड़ने वाले की क्षमता शास्त्राभाव से हो सकती है? एक घोषणा और कर दी गई, सो बिलगाऊ बिहारी समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए, अन्यथा समाज धनुष तोड़ने वाले से अलग हो जाए, नहीं तो पंडित जी के द्वारा परिणाम क्या किया जाएगा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा, सभी राजा दंडित किए जाएंगे। अभी किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं, अभी हम जिंदा हैं। जब तक हम जीवित हैं तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। सो बिलगाऊ बिहारी समाजा न तुम्हारे चाहिए सब राजा, सभी राजा दंडित किए जाएंगे। मैं विचार करने लगा, इस मिथिला प्रांगण के अंतर्गत दो प्रकार के राजा हैं, एक साधु राजा, एक असाधु राजा या दुष्ट राजा कहते हैं। तब सिए देखी धूप अभिलाखे, कूर कपूत मूड मन माखे, उठी उठी पहाड़ी सना अभागे, चाहता गाल बजावन लगे। ये है दुष्ट प्रवृत्ति के राजा। साधु भूप बोले सुन बानी, राज समाजे लाज लगा। ये है साधु प्रवृत्ति के राजा। अगर परशुराम जी के द्वारा सभी राजा मारे जाएंगे तो उसमें साधु भी मारे जाएंगे और असाधु भी मारे जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर पंडित जी के द्वारा साधु राजा मारे जाएंगे तो अपने व्यक्तित्व के प्रति न्याय कैसे कर पाएंगे? क्योंकि अवतारी का अवतार होता है धर्म की रक्षा के लिए, और यहाँ अधर्म किया जा रहा है। अगर साधु राजा मारे जाएंगे तो या धर्म होगा या अधर्म होगा, पाप होगा या पुण्य होगा। पंडित जी प्रणाम। कल्याण हो। और सब कुशल हो? प्रसन्नता हमारे साथ रहती है। ये कुशलता, प्रसन्नता से आपने आशीर्वाद कह दिया। आप आशीर्वाद दो या न दो,
4 चीजें प्राप्त हो गई। पंडित जी, क्रोध का मूल कोई ना कोई तो कारण होगा। अगर क्रोध का करना धनुष का टूटना है तो बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहू न असरिस गसरिस असरिस कीन गोसाई। हमने बचपन में बहुत सी धनुइयां तोड़ी, तब आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, और आज जब एक टूट गया तो इतना क्रोध है। क्रोध का मूल कारण क्या है? यही धन पर ममता के हेतु, इस धन पर ममता है तो इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है? पूज्य पाठ प्रातः स्मरणी अवगत कराए। एक बात सभी लोग इस राजकुमार के लिए आप तालियां बजाएं, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि राजकुमार पहली प्रस्तुति में इतना भूसे का ढेर खड़ा कर देते हैं कि तमाम पिंड छूट जाते हैं, लेकिन राजकुमार ने अपनी वार्ता बड़ी संक्षिप्त तो बड़ी सारगर भी रखी। इसके लिए तुम साधुवाद के पात्र हो। अब राजकुमार ने एक बात कही, आप लोग चिंता न करो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, अभी हम जीवित हैं। जरा इनसे पूछो तुम कितनी देर जीवित हो? भाई उसकी कोई समय सीमा है? तो कितनी देर जीवित हो? चलिए, ये तो हो गया लोक रंजन। राजकुमार के द्वारा एक वार्ता आई कि महात्मा परशुराम जी के द्वारा घोषणा की गई कि जिसने भी शंकर के धनुष का खंडन किया है वो मारा जाएगा। और इस समाज में अगर ऐसा न हुआ, समाज से धनुष तोड़ने वाला अलग न हुआ, तो सारे राजा मारे जाएंगे। समाज में 2 कोटि के राजा हैं, एक साधु है, एक दुष्ट है। हो सकता है तुम्हारी बात में सत्यता हो, हम तुम्हारी बात का खंडन नहीं कर रहे, लेकिन जहां तक मैंने जाना है, चहुदी से कंचन मंच विशाला और रचे जहां बैठे महिपाला। राजाओं की एक कोटि है, उसमें अलग कोटि नहीं है। उसके बाद साधुओं का स्थान अलग है, नगर के लोगों को बैठने का स्थान अलग है, अपर मंच मंडली विलासा। लेकिन हम तुम्हारी बात का स्वीकार भी कर ले कि समाज में साधु राजा है, और क्या परशुराम जी के द्वारा साधु राजा मारे जाएंगे तो पुण्य होगा तो पाप होगा? राजकुमार, हमारा अपराधी है भगवान शंकर का धनुष तोड़ने वाला, और उसके लिए मेरी स्पष्ट घोषणा है विश्व जिसने भी भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है वो समाज से अलग हो जाए। हमको समाज से कोई लेने देना नहीं। ऐसा न हुआ तो नट मारे नहीं है सब राजा, क्योंकि अपराध करने वाले से अपराध को छिपाने वाला भी, जितना अपराधी अपराध करने वाला होता है उतना ही अपराधी अपराध को छिपाने वाला होता है, और यहाँ अपराधी को छिपाया जा रहा है। इसलिए मेरी ये घोषणा हुई कि तुम्हारे नहीं है सब राजा। बाकी अगर वो हमको तुम्हारे सामने आ गए, समाज के लोग उसे पकड़कर मेरे सामने प्रस्तुत करते, तो हमें समाज से क्या लेना देना, हमारे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। अब दूसरी बात राजकुमार के द्वारा रखी गई, क्रोध का कारण क्या है, क्रोध के मूल में क्या है? और धनुष टूट गया है तो बहुत अभी तोरी ले कहानी। अच्छी बात है बेटा, अच्छा कर रहे हो अपने भविष्य के लिए। अरे क्षत्रियों को अस्त्र शस्त्र का रक्षक होना चाहिए, पूजक होना चाहिए, और तुम उन्हें तोड़ तोड़ कर फेंक रहे हो। तो भविष्य तुम्हारा अंधकार में है। कोई विदेशी आक्रमणकारी विदेशी आक्रमण कर लेगा, तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं रहेंगे, क्या करोगे तुम? दूसरी बात, लड़काई में लड़का रहता है अपने पुत्र गृह में, अपने माता पिता के पास, वहां पर कोई अनुचित कार्य करे, बालकों की स्वाभाविक रुचि होती है तोड़ फोड़। हम राजकुमार की इस बात से सहमत हैं, बहुत अनुहित होली लड़काई, और ये बालकों की स्वाभाविक रुचि होती है किसी चीज को तोड़ फोड़ करना। तो उसमें जब माता पिता के घर में बालक रहता है और उस अनुचित कार्य के लिए माता पिता दंडित न करें, तो आरोप का परशुराम के ऊपर करेगा। भाई
ये तो तुम्हारे पिता को सोचना चाहिए कि तुम अनुचित कार्य कर रहे हो, तुम्हारे पिता तुम्हें दंडित करते। अब राजकुमार ने कहा यही घर पर ममता के ही हेतु। ममता होती है दो प्रकार की, एक सांसारिक एक परमार्थिक। सांसारिक ममता के विषय में आचार्यों ने बताया वो 10 स्थानों पर पाई जाती है। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहित परिवारा सबके ममता ताग बटोरी। और ईश्वर कहता है, वो परमात्मा कहता है मम पद मन की बांधी बर डोरी। दूसरी परमार्थिक ममता, ये हमारे गुरु का आयु है राजकुमार, और अपने गुरु की संपत्ति से सबको ममता करनी चाहिए। गुरु की जो भी संपत्ति हो उसके प्रति सबको, हर शिष्य का ये दायित्व बनता है, ममता करनी चाहिए। ये मेरे गुरु का आयुध है, इस आयुध के प्रति मेरी श्रद्धा है, मेरी आस्था है। इसलिए राजकुमार तुमसे कहना है, सावधान हो जाओ। रेल बालक काल सकल संसार। चलिए पंडित जी, जहां से शुरू हुए थे वहीं से अब हम शुरू होते हैं। पंडित जी ने कहा यहां पर साधु राजा है ही नहीं, सभी एक तरह के राजा हैं। अगर साधु राजा ना होते तो पंडित जी के आगमन से कुछ पूर्व साधु भूप बोले शुद्धवाणी, तो ये कहां से आ जाता? वो साधु राजा पानी बोल रहे हैं और दर्शाया भी गया, साधु भूप बोले शुद्धवाणी राज समाजई लाग न जाने। चलिए, और पंडित जी ने एक बात रखी, बोले मैंने पहले कहा था सो बिलगाओ बिहारी समाजा, वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए या समाज उसे छोड़कर अलग हो जाए, धनुष तोड़ने वाले को। बाद में मैंने कहा न तुम्हारे नहीं है सब राजा। उसके पहले भी एक घोषणा आपके द्वारा की गई, कौ जड़ जनक धनुष कई तोड़ा, बेग दिखाओ शीघ्र दिखाओ। अगर न दिखाया गया बेग दिखाओ, मूल नथ आजू, नहीं तो उल्टो मई जहां लग तुम राजू। अब जब विचार करो, मई उलट दी जाएगी, उनके राज्य को उलट दिया जाएगा। कितने अपराधी मारे जाएंगे, कितने निर्दोष मारे जाएंगे, तब क्या नहीं मारे जाएंगे? तब भी मारे जाएंगे। और पंडित जी कहते हैं यही घर पर ममता है, ये हमारे गुरु का आयुध है, इसलिए ममता है। अगर गुरु का आयुध था तो गुरु के वस्तु पर पूर्ण अधिकार शिष्य का हुआ करता है, तो गुरु अपने शिष्य को उठाकर दे देते, नहीं दिया। राजा जनक के पूर्वजों को सौंप दिया। पंडित जी, मेरी दृष्टि में सभी धनुष एक समान हैं। मैं अपनी बारी को यहीं विराम देता। राजकुमार, हमने तुम्हारी उस वार्ता को स्वीकार कर लिया था, उस पर टिप्पणी तुम्हारी अनुचित है कि यहाँ पर पंडित जी ने कहा साधु राजा नहीं। मैंने कहा हो सकता है, मैंने कहा कि मेरी दृष्टि में तो रचे चौधरी से कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे नहीं पाला। अब राजकुमार तुम कह रहे हो तो हो सकता है। मैंने तुम्हारी बात का खंडन नहीं किया था, स्पष्ट कर दिया था कि तुम्हारी बात का खंडन नहीं करता, तो उस पर टिप्पणी अनुचित है तुम्हारी। अब दूसरी बात तुमने ये रखी कि राजा जनक से भी तुमने यही कहा था, वेद दिखाओ बोलना ताजू, उल्टा बोली कहानी तो राजू। अब पृथ्वी को उलट दोगे तो सारे राजा मारे जाएंगे, उसमें सारी समाज मारी जाएगी, प्रजा मारी जाएगी। राजकुमार, ऐसा नहीं है, एक सिद्धांत है, भय दिखाए नहीं आओ। मैं तो भयभीत कर रहा हूं कि भय से अगर हमारा कार्य बन जाता है तो अपना काम बनाओ। हमको सबको मारने की आवश्यकता थोड़ी है, हमको तो मारना उसको है। और जो हमारा अपराधी, ये तो भय हम दिखा रहे हैं कि भय से हमारा काम बन गया, अपना काम हम बना दें।
संपत्ति के प्रति शिष्य की ममता होती है तो गुरु को शिष्य को देना चाहिए। राजकुमार, एक प्रमाण मिलता है कि ये धनुष सबसे पहले हमारे बाबा ऋषि को ही दिया गया, लेकिन हम इस प्रमाण पर चर्चा नहीं करेंगे। शिष्य को भगवान शंकर के द्वारा प्रदत्त ये कुठार है शिष्य के पास भगवान विष्णु के द्वारा प्रदत्त शारंग नामक धनुष है। अब शिष्य कहाँ ये अप्रहलाद पाप में घूमेगा, इसलिए धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सैव समझ करके राजा देवराज को इसे सौंपा गया और उनसे कहा गया तुम इसकी पूजा करना, और पूजा करते रहे। उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, उन्होंने अपने धर्म का निर्वहन किया, लेकिन 21वीं पीढ़ी में इसका विनाश करा दिया गया। नीलवंश के 21वीं पीढ़ी में इसका विनाश करा दिया गया। कारण क्या? निज स्वार्थ के लिए। भाई राजा जनक की पुत्री ने, आप लोग विचार करें, राजा जनक की पुत्री ने इसको बाएं हाथ से उठा लिया। अब राजा जनक ने प्रण कर दिया कि जो इसका खंडन कर देगा मैं अपनी उस वीर प्रसूता पुत्री का विवाह उसके साथ करूंगा। ये कहां का भाई न्याय है, कहां का धर्म है? प्रण तो ये होना चाहिए कि हमारी पुत्री ने बाएं हाथ से अजगों को उठाया है, तो जो उसे एक उंगली से उठा दे हम उसके साथ विवाह करें, या जो इसे लेकर के 2-4 कोस चला गए हम उसके साथ विवाह करेंगे, ना कि इसको तोड़ दे। पिता का दायित्व होता है पुत्री के विवाह के लिए, जो घर वर कुल हो अनुपा तो करिए विवाह सुता अनुपा, लेकिन राजा ने कोई विचार नहीं किया इसके, और भगवान शंकर के आयुध को बलिवेदी पर चढ़ा दिया। ये कहां का न्याय है राजकुमार? ये अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है। अपनी वाणी को अर्घ दिया। पंडित जी, आपने बहुत ही अच्छा कहा। हमने तो जाना यही है कि ब्राह्मणों के कर्म क्या हुआ करते हैं। निसेवते ना प्रस्थानी निंदतान ना सेवते अनास्मित एतत् पंडित लक्षणम। सत्कर्म करना, पूजा पाठ करना, किसी को अनुचित न कहना, यही ब्राह्मणों के लक्षण हुआ करते हैं। परंतु श्रीमान जी के द्वारा मिथिला में आते ही आते अनुचित किया गया। पूछत जान अजान जीव, जानते हुए भी ये पूछ रहे हैं, और धनुष तोड़ने वाले को ये जानना चाहते हैं। पंडित जी, अगर धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हो तो इस तरह से नहीं जान पाओगे। धनुष तोड़ने वाला आपके समक्ष भी आया, आप नहीं जान पाए, आपके पास खड़ा भी रहा, तब भी आप नहीं जान पाए, और आप उसको तकते भी रह गए। आपके नेत्र स्थगित हो गए। क्या किसी को देखने से आज तक आपके नेत्र स्थगित हुए हैं? कभी नहीं हुए। परंतु आपने जब देखा तो नेत्र आपके स्थगित रह गए। धनुष तोड़ने वाले को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपने हृदय के चक्षु को खोलें, हृदय में जो तीसरा नेत्र है उसको खोलें, तब आप उसको जान पाएंगे। क्योंकि मैंने जाना यही है, अमुकई केवल प्रेम प्यारा, उसको सिर्फ प्रेम प्यारा है। जब तक आपके अंदर ये क्रोध व्याप्त रहेगा तब तक आप धनुष तोड़ने वाले को ना तो जान पाओगे और इसी तरह से परेशान होते रहोगे। पूज्य पाठ प्रातः स्मरण। राजकुमार, क्रोध हमारे अंदर व्याप्त नहीं है, हम क्रोध के ही बने हैं। हमारा अवतार ही क्रोधावतार है, हमारे अंदर क्रोध व्याप्त नहीं है राजकुमार। और जैसे तुमने कहा कि आते ही आते आपने घोषणा कर दिया था ना, मैंने तो कोई घोषणा नहीं किया था। मैंने ये कहा था बहुरी बिलो की विदेह सन कहो
वो कहा अतिथि। राजा जनक से पूछा, भाई ये भीड़ भाड़ क्यों है, ये चमक चौदस क्यों? इसके पहले भी इधर आया था तो इतनी मनोहर नहीं लग रही थी, आज क्या कारण है? पूछा तो जान राजा जी, व्यापक कोप शरीर, चूंकि हम क्रोध के बने हैं, मेरे अंदर क्रोध ने अपना स्वरूप धारण कर लिया। अब क्रोध का कारण क्या है राजकुमार? धनुष तोड़ने वाला हमारे सामने आया, हम उसे पहचान नहीं सके। अरे हम उसे पहचान लेंगे, आप हमें शिक्षा न दो कि प्रेम से पहचाना जाता है, ये अपनी विधा है, हमारी अपनी विधा है। तुम्हारे बाप का दिया थोड़ी खाते हैं, तुम्हारी बात हम माने कि हमारी विधा है, हम इसके द्वारा पहचानेंगे। मानना पड़ेगा पंडित जी। राजकुमार, क्रोध को जब तक नहीं त्यागोगे, नहीं छोड़ोगे, तब तक आप धनुष तोड़ने वाले को नहीं पहचान पाओगे। ये हमारी अपनी विधा है, हम अपनी विधा से उसे खोज लेंगे। नहीं पहचान पाओगे, लाख प्रयास कर लो। अब तुमने एक बात और रखी थी पहले क्रम में कि सुनो देव सब धनुष समाना, सारे धनुष एक समान है राजकुमार ना। धनुष का कार्य तो ठीक है, सरसंधान, धनुष के ऊपर बाण चढ़ाकर उसे छोड़ा जाता है, कार्य तो बराबर है, लेकिन सारे धनुष नहीं बराबर है। अगर सारे धनुष बराबर होते, हम तुम्हारी बात मान लें थोड़ी देर के लिए कि सारे धनुष अगर बराबर होते तो जिस समय इनका निर्माण हुआ था, क्या उस समय धनुष नहीं थे? उस समय भी धनुष थे, लेकिन इनका निर्माण विशेष परिस्थिति में हुआ, विशेष कारण के लिए हुआ। इसलिए राजकुमार इस बात से तुम्हारी हम सहमत नहीं है। सुनो देव, सब धनुष समाना। ये धनुष है कैसा? रसिक प्रत्वचा जाकी लहरती है चंचलासी, अति उत्कृष्ट विकराल धाम जाकी है, और जाकी टंकोर सुन रण में टंकोरत ही मानो जमुहाई ले काल रण बाकी है। ऐसा ये दिव्य आयुध है राजकुमार, कि तुम्हारी धनुइयों से इसकी क्षमता नहीं हो सकती है। तो पंडित जी, आपकी दृष्टि में अगर धनुष तोड़ने वाले ने कार्य गलत किया है, तो मेरी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाले ने कहीं कार्य गलत नहीं किया, और मेरी दृष्टि में धनुष और धनुया सभी समान हैं। अगर धनुष तोड़ने वाले ने आपकी दृष्टि में गलत कार्य किया होता या समाज की दृष्टि में गलत कार्य किया होता, तो वो देवतागण सुमन पुष्पों की वर्षा न करते। प्रभु दो चाप खंड मही डाले, देख लोग सब भय सुखाए। जब धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, दो खंडों में विभाजित किया, तो सभी लोग प्रसन्न हुए। प्रभु दो चाप खंड मही डाले, देख लोग सब भय सुखाए। और करे आरती, धनुष तोड़ने वाले की आरती की जा रही है। करे आरती पुर नर नारी, देवी निछावर वृत्त विषारी। और यहाँ के नर नारियों के लिए बताया गया, पुर नर नारी सुभग सुच चलता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, गुणी लोग हैं। पंडित जी को थोड़ा सा भ्रम है। जिस तरह से एक बार सती जी को भ्रम हो गया था, उसी तरह से ठीक पंडित जी को आज भ्रम हो गया है। एक बार की बात है, त्रेता युग में शंकर जी और माँ गौरा जी कुंभल ऋषि के पास कथा सुनने के लिए चले। शंकर जी जा रहे थे, रास्ते में एक बार त्रेता जुगमाही, सब तो गए कुंभल ऋषि, संग सती जग जननी भवानी। जब वो माता जी चली तो उनके आगे क्या क्या लगा था? संग सती जग जननी भवानी, सती और जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुखमानी। माता ने कथा को नहीं सुना, परंतु शिव जी ने कथा को सुना तो सुनि महेश परम सुख मानी। उन्होंने अत्यंत सुख माना, सुख की प्राप्ति की। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शब्द अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरनाथा। कुछ दिन तक वो रुके, कछु दिन तहां रहे गिरनाथा। और मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, और वो मुनि से विदा मांगकर मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी। और जब वो चले
तो पहले जब माता जी चली थी उनके आगे क्या क्या लगा था? चले भवन सब दक्ष कुमारी। अब वो चले तो उनके दक्ष कुमारी पिताजी के नाम से संबोधित किया गया। और जब आए थे कथा को सुनने तो चल चले भवानी, और जब चले तो दक्ष कुमारी। उसी तरह से ठीक आज पंडित जी को भ्रम है, धनुष तोड़ने वाले को ये खोजना चाहते हैं। हम कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाले को आप तब तक नहीं खोज पाएंगे जब तक आप इस क्रोध रूपी ज्वाला को तजेंगे नहीं। जब तज देंगे तब धनुष तोड़ने वाले को आप खोज लेंगे। सुनाओ देव शब्द धनुष थमाना। अरे का छति लाभ चूर धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूटी रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करिय कत रोषु। ये वर्षों का शराब पुराना हुआ धनुषा छूने मात्र से टूट गया। इस पर आपको ममता, इस पर आपको इतना ममत्व दिखाना नहीं चाहिए। पुराना धनुषा छूने मात्र से टूट गया। अभी तक एक समस्या उत्पन्न थी, जब धनुष नहीं टूट रहा था तो वो रो रहे थे महर्षि जनक जी, रो रहे थे, तब भी हम आगे आए। और जब धनुष टूट गया तब ये आ गए श्रीमान जी। अब इनकी समस्या का निदान कैसे हो? महाराज, धनुष तोड़ने वाले को तभी खोज पाओगे जब इस क्रोध की अग्नि को तजोगे। चलिए, राजकुमार के द्वारा वक्तव्य आया कि धनुष तोड़ने वाले को आप अपराधी मान रहे हैं, लेकिन यहां धनुष तोड़ने वाले के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। बरसई सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। तमाम उदाहरण दिया राजकुमार ने। हाँ, देखिए, आप हैं अरविंद सिंह राठौर, जमेल निवासी। आपकी ओर से 10 पुरस्कार पावन पुण्य चरणों में अर्पित करेंगे। पार्टी को से बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार पुष्प इसलिए नहीं बरसाएंगे कि धनुष टूटा है। पुष्पों की वर्षा इसलिए हुई है कि सीता के साथ उसका विवाह हो गया है। और मैं तो यह कहता हूं कि पुष्प वर्षा चाहे जब हुई हो, लेकिन जब मैं यहां आया तो कोई पुष्प वर्षा नहीं हुई। जब मैं यहां आया तो उस समय तुम्हारे जो आप प्राण ठोक रहे हो हमारे साथ, तुम्हारे प्राण संकट में फंसे हुए थे। हाँ, कैसे? सुनो, संभाले में आती। जब मेरा आगमन इस मिथिला धाम में हुआ तो यहाँ की स्थिति क्या थी? लेहु छड़ाई सिया कहा को, और धरी बाधु नृपन बालक को। सीता को जिन राजाओं के समर्थन में आप खड़े हो, वही राजा क्या कर रहे थे कि सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर इसी खंभे से बांध दियो। फिर जो विदेह कछु करे सहाई, तो जीतहु समर सहित तो भाई। अगर राजा जनक जो यहाँ का अधिष्ठाता है कोई सहायता करता है तो उसे भी दोनों भाइयों के साथ युद्ध में जीत लिया जाए। लेकिन इनकी श्रीमान की स्थिति क्या थी? धूप बचन सुनी इत उत कहीं, कहां से रास्ता मिले तो हम निकल जाए। धूप बचन सुनी इत उत कहीं, और लखन राम डर मारे डर के बोली न सकही। अधूरा न छोड़ना पंडित जी, नीचे वाला भी। नीचे वाला नहीं, नीचे वाला का है। नीचे वाला अपने केवल पे पढ़ना, हम अपने मतलब की पढ़ेंगे, तुम्हारे मतलब की पढ़ेंगे। जिस समय ये घटना घट रही थी
उसी समय अरे तुमसे तो अच्छी यहाँ की नारियां हैं, खाना भाना देगी और पिकल नर नारी और सब मिली देवी महीपल नारी। राजाओं को गालियां दे रही थी यहाँ की महिलाएं, लेकिन तुम्हारे कुछ नहीं बना। हुआ क्या? तेरी अवसर सुनी शिव धनु भंगा कमल पतंगा। उसके पहले पंडित जी कुछ हुआ। अरे अरुण नयने भ्रगुटी कुटिले। अपने क्रम में पढ़ना, अपने क्रम में, पूरी पूरी तुमको छूट है, अपने क्रम में सब कुछ पढ़ना। मेरा आगमन हुआ, जो राजा इनको मारने के लिए तत्पर थे वही राजा देखत भ्रगुपति वेश कराला और उठे सकल भय विकल भुआला। हमारा कठिन कलाम में इसको देखकर भयभीत होकर गए, खड़े हो गए और करने क्या लगे? पितु समेत कहीं कहीं निज नामा। परशुराम जी हमको नहीं जानते होंगे तो हमारे बाप को जरूर जानते होंगे, इसलिए पितु समेत कहीं कहीं निज नामा और लगे करन सब दंड प्रणामा। वो राजा हमारे चरणों में प्रणाम ज्ञापित करने लगे और तुम कहीं रहे हो, ताल ठोक रहे हो, अपनों को अपने क्रम की चौपाई। ताल तो हम पहले भी ठोकते थे, आप भी ठोक रहे हैं। कहीं आए जब एक आफत आई तब ताल नहीं ठोक रहे थे, तब शांत बैठे थे। शांत नहीं बैठे थे पंडित जी। अरे अरुण नयने भ्रगुटी कुटिले। अरे चितवत नपने शकोप मनहु मंद गज गहन रखी। अरे सिंह किशोर चोप। जिस समय मेरी उस समय दशा क्या थी, जैसे हजार हाथियों के झुंड में ये सिंह का बच्चा हाथियों के झुंड को तक रहा हो, ठीक उसी प्रकार की मेरी दशा थी। मैं शांत नहीं था, तब भी ताल ठोकता था, लेकिन किसके डर से नहीं बोल रहा था? प्रभु के डर से नहीं बोल पाए। लेकिन दशा क्या थी? दशा तो देखो। राजकुमार ने कहा, एक बार त्रेतायुग माही और सब हो गए कुंभज ऋषि पर। देखिए सुधी समाज है, ये तो हमारा राजकुमार का समाज चल रहा है। एक खास बात बता दें, जिस धर्म ग्रंथ के आधार पर, यानी इस मानस महापुराण के आधार पर हम लोग मंचन कर रहे हैं, इसके रचयिता स्वयं भगवान शंकर। रचि महेश निज मानस राखा और सुसमऊ पाई शिवासन भाखा। सुंदर समय जान करके भैया भवानी को सुनाया उन्होंने, लेकिन आज वो श्रोता बने, यानी रचनाकार आज स्वयं श्रोता बना है। यह है मर्यादा। कुंभज ऋषि, कुंभज माने अगस्त ऋषि के आश्रम में गए भगवान शंकर मैया सती जी के साथ। राजकुमार ने आरोप लगा दिया कि संग सती जगत जननी भवानी और दूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सती जी, जब तक कथा का प्रारंभ नहीं हुआ तब तक जग जननी उन्हें कहा गया, लेकिन कथा का प्रारंभ हो गया और सती जी ने कथा सुना नहीं तो जग जननी का पद उनसे छीन लिया गया। वो क्या बची? चले संग गए दक्ष कुमारी, खाली दक्ष कुमारी हो गई, यानी पिता के नाम से जाने लगी। क्या ये सत्य है?
जगजननी का पद उनसे छीना गया है। राजकुमार, जगजननी का पद उनसे कभी नहीं छीना गया। हाँ, ये अपवाद है, तुम कह सकते हो। उनके प्रथम जन्म से लेकर और दूसरे जन्म यानी मैया पार्वती के जन्म तक वो जगजननी है। जय उस बात पर टिप्पणी नहीं करेंगे और तुमने जो दर्शाया इसके लिए तुम साधुवाद के पात्र हो, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें दर्शानी भी चाहिए। अब राजकुमार ने कहा, सुनो मेरे वसव धनुष समाना, काठम लाभ घन तोरे, देखा राम नयन के भोरे, तो छुअत तूत रघुपति ही न दोष। बिल्कुल सत्य बोल रहे हो, बिल्कुल सत्य बोल रहे हो। अरे मैंने तो ये जाना है कि ले धनुष तोड़ने वाले ने अन्यों के साथ शत्रुता का व्यवहार किया है। राजकुमार, सिया ही भी लोग तब के वो धनु कहे थे और चितव गरुड़े लघु प्याल ही जैसे। धनुष तोड़ने वाले धनुष को ऐसे देखा है जैसे छोटे सर्प को गरुड़ पक्षी होता है, छोटे सर्प को गरुड़ पक्षी देखता है शत्रु भाव से। फिर धनुष तोड़ने वाले ने क्या किया, ले चढ़ावन और खींच टंगारे और कहे छुअत टूट रघुपति न दोषु। तो क्या इसमें सत्यता है कि छूते ही टूट गया? राजकुमार, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या इसके मूल में, इसके परिप्रेक्ष्य में कोई तुम्हारा दूसरा भाव है तो वो हम जानना चाहते हैं। पंडित जी ने एक पहले बात की थी मर्यादा वाली, बोले रच महेश निज मानस राखा। उन्होंने अपने मन में ये कथा रच रखी थी, परंतु वो मर्यादा की वजह से सुन रहे थे और वही मर्यादा यहाँ पर भी दर्शाई गई। समय बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछ बोले श्री रघुवीर। अरे नाथ, शंभु धनु भंजनिहारा, धनुष तोड़ने वाला आपसे कह रहा है, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा वही है, क्यों एक दास तुम्हारा आये सुखा कही किन मोही, मेरे लिए क्या आदेश है, आज्ञा करो। तब महाराज का दिमाग खो गया और महाराज कह रहे आपके द्वारा कहा गया छुअत टूटी। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि किसी वस्तु को ऐसे छू लो और वो टूट जाए। वही तो हम जानना चाहते हैं कि इसके मूल में कोई तुम्हारा कुछ हो दूसरा। अवश्य इसका कारण है, ये धनुष है, इसके इस भाग को मेरु कहते हैं, इसके मध्य भाग को दंड कहते हैं, इसको प्रतिज्ञा कहते हैं और इसके दोनों भागों को अग्नि और क्षुमा कहते हैं। जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को उठाया, लेक चढ़ावत चढ़ाया, खींचा, तो अटनी और सुमा, जब ये प्रतिज्ञा खींची जाएगी तो दो भाग हैं अटनी और सुमा। वो जब दोनों आपस में टकराए तो छुअत टूटी। जब वो दोनों छुए आपस में तब छुअत टूटी। कारण ये है, यही तो राजकुमार हम तुमसे जानना चाहते थे कि तुम उस बात को बताओ तो कि छुअत टूट का तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है। अब आपने कहा कि यहाँ मर्यादा है, यहाँ काहे की मर्यादा है भाई? नाथ संधन भंजनिहारा, बोलिए केवल दास तुम्हारा भैया हमसे कहेगा धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा कोई दास होगा, ये कौन सी मर्यादा है? हमारे गुरु की संपत्ति को हानि पहुंचावे हमारा दास, मर्यादा है।
और फिर कह रहे हो तुम कि उसने आपसे आज्ञा मांगी। राजकुमार, जो आज्ञा को पालन कर आज्ञा उसे देनी चाहिए। तुम्हारे गुरुदेव महाराज ने तुम्हें आज्ञा दी, क्या तुमने उसका पालन किया? नहीं किया। पूछो कौन सी? कौन सी महाराज? विगत दिवस गुरुवार सुपाई और संध्या करन चले दो भाई। क्या तुम दोनों भाइयों ने संध्या किया? ना ना, वहां पहुंच गए। प्राची दिशि शशि हुए सुहावा और सियन सदी सदे सुख पावा। गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया राजकुमार तुम लोगों ने। उसके बाद गुरु की आज्ञा एक बार, अरे गुरु माता पिता उदाहरण देते हो, मात पिता प्रभु गुरु के वाणी भी नहीं विचारी करिए सुबह, लेकिन एक कार्य के लिए गुरु बार बार आदेशित कर रहा है, और जब बार बार आदेशित कर रहा है तब तुम वो कार्य कर रहे हो, यानी एक बार में सुन रहे नहीं रहे उसकी बात। बार बार मुनि आज्ञा दी और रघुबर जाई सगन तब कीन्ही। तो हम कैसे आदेश पूरा करते हैं राजकुमार? कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाले ने कहा, नाथ संबुधन भंजनी हारा। विचार करो, आपने कोई अपराध किया और आपके पिताजी पूछे कि बेटा तुमने क्या ये किया है, तो संकोच नहीं आएगा उनके सामने बताने में। उनसे ना कहकर आप मां से कह देंगे एक बार, लेकिन पिता से नहीं कह पाएंगे। अगर धनुष तोड़ने वाला ये कह देता कि ये कार्य मैंने किया है, तो वो दंभ के अर्थों में गिना जाता। कुछ लोग छोटा सा कार्य कर देते हैं और उनसे अगर पूछा जाए क्या ये कार्य तुमने किया है, तो सीना ठोक कर कहते हैं हाँ ये कार्य मैंने किया है। जब बच्चा छोटा होता है, विद्यालय में वो कोई पुस्तक चुरा लाए या कोई कलम चुरा लाए, तो उसके माता पिता उसको और बढ़ावा दिया करते हैं, तो बढ़ जाता है। अगर धनुष तोड़ने वाला या कह देता कि यह कार्य मैंने किया है, तो पंडित जी दंभ के अर्थों में गिना जाता। इसलिए धनुष तोड़ने वाले ने या ना कहकर या कह दिया, नाथ संबुधन भंजनी हारा। कोई है क्यों एक दास तुम्हारा, आपका दास होगा। आय सुका कही किन मोही, मेरे लिए क्या आदेश है? वो स्वयं अपने लिए मांग रहा है आदेश। धनुष तोड़ने वाला स्वयं कह रहा है, आय सुका कही किन मोही, मेरे लिए। हाँ तो पंडित जी हाँ, तो उसने कहा, मतलब उसके अगर ये बता देता कि धनुष तोड़ने वाला जो मैंने धनुष तोड़ा है, तो उसमें दम आ जाता। हुआ। अगर पिताजी पूछे कि बेटा अमुक जगह कौन गया था, और पुत्र कहते पिताजी मैं गया था, तो उसमें दम आ जाएगा? भाई ये तो सत्य है, बताना चाहिए कि पिताजी अमुक जगह मैं गया था, इसमें दम कहां से आ जाएगा? और तुम पूरा बार बार उसी बात की पुनरावृत्ति कर रहे हो। उसे आदेश नहीं दिया गया, उसने आदेश मांगा, तो मैंने भी उसे आदेश दिया। सुनो राम, जय शिव धन तोड़ा, जिसने भी भगवान त्र्यंबक की आयु का खंडन किया है, वो सहस्राव संसोनित लोरा, सहस्राव के समान मेरा शत्रु है। इसलिए मेरी घोषणा है, सो भी लगाओ, बिहारी समाजा और समाज से अलग हो जाइए, मेरा आदेश है। क्या पालन किया गया मेरे आदेश का? अरे ये मेरी घोषणा है, मेरा आदेश है, सो भी लगाओ, उसे समाज से अलग कर दिया जाए। सहयोग करता, हमारी बात का समर्थन करता, हमारी बात में वो सहयोग करता, उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। राजकुमार, इन बातों से
किसी अगली रास्ता तो ना प्रयोग करिए। हम रही बे ही माँ, तुम कही रहे हो धनुष तोड़ने वाले ने, हमने आदेश दिया धनुष तोड़ने वाले को, सुनो राम जय शिव धन तोरा, साहस बाहु शम शोर मोरा। अभी तो ये स्पष्ट नहीं है कि धनुष तोड़ने वाला कौन है। मैंने कहा तुम्हारा भैया आया तो हमने उसको आदेश दिया। नहीं, स्वयं वो आदेश मांग रहा है, इसका कहीं किन मोही, मेरे लिए क्या आदेश है? हाँ, तुम्हारा भैया मांग रहा है, स्वयं आदेश मांग रहा है। तुम्हारा भैया अगर पुत्र ने कोई गलत कार्य किया है, अगर वो पिता से कह रहा है मैंने किया है, तो पिता का क्या कर्तव्य बनता? पिता का क्या कर्तव्य बनता है? स्वयं उसको दंड दे। तो कहा क्या जा रहा है? सुनो राम जय शिव धन तोरा, साहस बाहु शम शोरित मोरा। जिसने भी धनुष का खंडन किया है वह शास्त्राबाहु का समान, शास्त्राबाहु के समान विरोधी है। पिता अगर पुत्र से पूछे अगर कि तुमने ऐसा कार्य किया है, अगर पुत्र ने कहा मैंने किया है, तो पिता का क्या कर्तव्य बनता है कि वो पड़ोसी से जाकर कहे कि जिसने ऐसा कार्य किया है वो हमारा ऐसा विरोधी है, वो ऐसा विरोधी है, आपके द्वारा वही कार्य किया गया। क्या धनुष तोड़ने वाला शास्त्राबाहु के समान था? शास्त्राबाहु मेरी दृष्टि में अत्याचारी था, दुराचारी था, पापाचारी था। एक बार आपके आश्रम से कामधेनु नामक गाय का हरण उसने किया, तो आपके द्वारा व्यवहार क्या किया गया? आपके द्वारा कामधेनु नामक गाय का जब आश्रम से उसने हरण किया लिया, तो ये क्या पाप है या पुण्य है? गाय का हरण करना पाप है या पुण्य है? तो अत्याचारी था, दुराचारी था, पापाचारी था। धनुष तोड़ने वाला ना तो अत्याचारी है, ना ही दुराचारी है, और ना ही पापाचारी है। हम यह चाहते हैं जहां से प्रसंग उठा था वहीं फिर उठाया जाए। चलिए 10 बार तुम पहुंच गए घूम के वहीं पे, कोई बात नहीं, एक बात कोई बात नहीं। तुमने कहा कि शास्त्राबाहु से धनुष तोड़ने वाले की तुलना आपके द्वारा कैसे की गई? धनुष तोड़ने वाला धर्माचारी है, धनुष तोड़ने वाला साधुओं का रक्षक है, शास्त्राबाहु अधर्मी है, शास्त्राबाहु अत्याचारी है, धनुष तोड़ने वाला सदाचारी है। तो क्या मैंने धनुष तोड़ने वाले के ऊपर ऐसे कोई आरोप लगाए कि धनुष तोड़ने वाला अत्याचारी है, धनुष तोड़ने वाला अधर्मी है? मैंने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया धनुष तोड़ने वाले के ऊपर। लेकिन समता आपने अत्याचारी से हाँ, सुन लो, कोई बात, हमारी बात हो जाएगी। तो जैसे तुम्हारी प्रेम से बात सुनते हैं, हम बीच में बोलते नहीं, वैसे हमारी प्रेम से बात सुनो। मैंने धनुष तोड़ने वाले के ऊपर ऐसा कोई भी आरोप नहीं लगाया कि धनुष तोड़ने वाला अत्याचारी है, अधर्मी है, ब्राह्मणों की सेवा नहीं करने वाला है। मैंने शास्त्राबाहु से उसकी समता क्यों की? अब इस मूल बात की शास्त्राबाहु मेरे पिता का अपराधी है, धनुष तोड़ने वाला मेरे गुरु का अपराधी है। समता इस बात की है। शास्त्राबाहु का अपराध राजकुमार आपके द्वारा बता दिया गया कि मेरे पिता के आश्रम से मेरी गाय का हरण कर लिया था, आपके द्वारा बताया गया। और धनुष तोड़ने वाला मेरे गुरु का अपराधी है, सभी लोग जानते हैं। तो समता राजकुमार किस बात की है? ना कि धर्माचारी, सदाचारी, अत्याचारी, इस बात की कोई समता नहीं है। मैं कहता हूं धनुष तोड़ने वाला धर्माचारी है, अच्छी बात है, धर्माचारी बना रहे, ब्राह्मणों का सेवक है, बना रहे। लेकिन समता यहां शास्त्राबाहु से इस बात की है कि शास्त्राबाहु मेरे पिता का अपराधी और धनुष तोड़ने वाला मेरे गुरु का अपराधी, इस बात की समता है राजकुमार। कही है शास्त्राबाहु से समता इसलिए है वह हमारे पिता का अपराधी और धनुष तोड़ने वाला हमारे गुरु का अपराधी। अब विचार करो, एक बुरे व्यक्ति से समता अगर अच्छे व्यक्ति की करोगे तो क्या अच्छा होगा? अगर वो शास्त्राबाहु के समान होता तो ये जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जिस समय पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं तो ये ना करते? क्या अत्याचारियों और दुराचारियों, पापाचारियों के ऊपर कोई पुष्प बरसाता है? क्या उनकी कोई आरती कर
समता शास्त्राभाव से कर रहे हैं। राजकुमार, धनुष तोड़ने वाले के ऊपर देवता प्रसन्न है, पुष्प वर्षा हो रही, आरती की जा रही, क्यों? उसके मूल में क्या है? मूल में धनुष का टूटना है ना, उसके मूल में है धनुष तोड़ने वाले के साथ जनक की पुत्री का विवाह, इसलिए पुष्प वर्षा हो रही है, इसलिए उसकी आरती उतारी जा रही है। ऐसा नहीं है कि धनुष तोड़ दिया तो इसलिए पुष्प वर्षा हो रही है, आरती उतारी जा रही है। नहीं किया तो उसने, धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा ही कर्म। धनुष तोड़ने वाला, जिसने धनुष को तोड़ा उसने कार्य तो अच्छा ही किया। अगर अच्छा कार्य न करता, ये तुम्हारी दृष्टि, हमारी दृष्टि में वो अपराधी है। तुम्हारी दृष्टि में उसने अच्छा कार्य किया होगा, लेकिन हमारी दृष्टि में वो अपराधी है। पंडित जी एक बात बता दे, अब बहुत देर हो गई, तो अब यही होगा मिथिला से तुमको भागना पड़ेगा। बहुत देर से आतंक मचाए इन पर, समाज में भाग जाओगे। मुनि जब धनुष संभालेंगे, पड़ोगे व्रत चक्कर में, धनुष चक्कर उठा लेंगे। मुनि रघुवंश अक्षर है नहीं वे लेख दब सकते, जगत की चंद्र तन लज्जा सब किस कारण खा लेंगे। अरे मुनि तुम्हें क्या हो गया, जो करते ही तो जाते हो। अरे जगत के वीर सिंहों को मुनि ये फरसा दिखाते हो। कह रहा है राजकुमार, सभा से भाग जाओ। अब जरा इनको देखो, हमको देखो, अगर इनके ऊपर हम गिर पड़े खाली, हैं, तो इनकी हड्डी पसली पता नहीं चलेगी। अरे राजकुमार, तेरी सीना मेरी सारी धूल उड़ा दूंगा, सेखी रजपूती सभी उड़ा दूंगा, सेखी का स्वाद चखा दूंगा। पर कटे छठे चुलबुले खाता है, बार बार अपने मुंह से कटुपन बोलता जाता है। भूल जाओ स्वामी शक्ति के बालक सुल्तान को नहीं डरते। ए हो महाराज, ये बताओ तुम सभा मध्य दोनों हाथ जोड़ पाए आपके पर में है। अरे कौन कौन छत्तीनाथ महिषो विहित कियो, सत्य ही बताओ। 21 जो कहत हो, हम है रघुवंशी और तमसी रघुवंशी वीर। ऐसे छत्री का छौना कहूँ कारण न फर्क है। जीते जी लखनलाल नहीं कहोगे तो मरने की बात कहोगे, जीते जी क्या कहोगे? अरे दशरथ के छल छबीले सुनो, न करो बबुआ हमसे बरनारी, नहीं मरी पे फंसा और टूटी है पतिया और छुटी है पतिया, शिगरी छमछानी जमनंद के नंद के फंद पड़े, न बचे बेटा यह मृत निशानी। पूज्य बात प्रातः स्मरणी कह रहे मरिवेद फरसा तो टूटी है नदियां। आप ब्राह्मण की नहीं आते तो चरणों पर मस्तक धरता, कई ईष्ट देव कई चंद्र तुरंत पूजा करता, पर आप धर्म खो बैठे हैं। धनुष बाण इसी से धरा है, अगर नहीं गए आप मिथिला से तो लड़ना उनका नाम पड़ गया एक दंड। अच्छा तुम्हारे टूटेंगे
तो तुम हो जाओगे बेदंत। अरे था अभी से नहीं रह पाएगा। अगर नहीं गए इस मिथिला से तो युद्ध अभी छिड़ जाएगा। अरे योगिनियां करेगी अटहास और थोड़ी प्यार बुझाएगी और लखन लाल के लाल से ये धरा लाल हो जाएगी। अगर तो काल को देता निरंतर अब है संग्राम में खो बैठेगा प्रांत इस वर्ष के बकवाद में मारू सहस्त्रा उषा दास अब तुम मान लो एक घंटा से मुझसे मेरे फिर जा कहीं ना भाग जा। अरमान मिटा दूंगा दिल की आग भुला दूंगा लूंगा छीन धनुष फंसा करके संग्राम दिखा दूंगा और ढालूंगा जब मृत्यु भेष। तो जानते हो बाबा तुमको कैसे मारूंगा? पटक पटक कर मारूंगा। इतना ही नहीं मुंह दबा दबा कर मारूंगा कि उचकने तक न पाओगे। फिर किसको बुलाओगे? भगवान शंकर को बुलाओगे और इसी मिथिला पर चीखोगे चिल्लाओगे। इतना मारूंगा मुंह दबा दबा कर भैया पटक उचकने तक न पाओगे। हाँ पटक पटक के मारूंगा। अरे तो हमको बेटा उठाई लो पटकना बड़ी दूर की बात है। मेरे इस भीषण फंसे ये श्रोणी की नदी बहाती है। इस आग धूप में एक नहीं दो नहीं 21 बार छत्राणी राण बनाती है। होके ये भूलकर काटने वाला है। आज इस फंसे को तू गिरो ये रक्त चाटने वाला है। बार बार फरता दिखा रहे हैं। पुनी पुनी मोई दिखाओ कुठारो और चाहते उड़ानी फूकी पानी। बार बार फरसा दिखा रहे हैं मानो फूंक से ये पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ ब्याजी इस बालक को मेरा स्वभाव बोले इसलिए पर उसकी हो रहा। इसको स्वभाव बताओ। मेरा प्रभाव तो इसने देख लिया तो स्वभाव भी बताओ। कि बोले चिताई परस की ओरा अबे सख सुनते स्वभाव तो मेरा स्वभाव को नहीं जानता। कैसा स्वभाव है सुनिएगा।
बिलों को मरे बुढ़ौती की संतान हो, बाप को बुढ़ापे में मिले हो, इसलिए समझा रहे हैं मात पिता ही तेरी सोच बस करस नहीं किशोर प्रभु के धन परस हो अनुभव। बिहारी लखन अब बोले मृदुबानी ये मैं जानता हूँ कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं, आप बहुत बड़े वीर हैं, लेकिन बोली बोली मोही दिखाओ कुठारो और चाहते उड़ावनी फूकी पहाड़ो यहाँ कुमड़ बती हम कुमड़ा की बतिया कोनो ना ही जो तुम्हारे फरसा दिखाए से डरा जा। अच्छा ये बताओ, ये उदाहरण कुम्हड़े की बतिया का कहे दिया, दूसरा उदाहरण दे देते, कुम्हड़े की बतिया का उदाहरण कहे दिया। कुम्हड़े की बतिया को उंगली दिखा दो। ऐसा क्यों राजकुमार, ऐसा क्यों? उदाहरण तुमने बहुत सुंदर दिया और समाज को इसके विषय में हम कुछ संदेश देना चाहते हैं। राजकुमार के द्वारा आप ज्ञानी पुरुष हैं, आप बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया कि हाँ कुम्हड़ बतिया क्यों नहीं। तो मैंने पूछा क्यों, तो राजकुमार ने उत्तर दिया कि कुम्हड़े की बतिया को उंगली दिखा दो, तर्जनी, तर्जनी माने ये उंगली अगर दिखा दो तो वो मुरझाई, यानी वो तुरंत समाप्त हो जाता है, मुरझा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए देवी भागवत का प्रसंग है, एक राक्षस हुआ है कुष्मांडा, उसका वध किया गया देवी जी के द्वारा, इसलिए उनका नाम पड़ा कुष्मांडा देवी। कुष्मांडा देवी के द्वारा जो उनका वध किया गया, तो वो राक्षस जब अपने जीवन के अंतिम समय में था, अंतिम सांसें गिन रहा था, तो उसकी भक्त जग गई। उसने कहा माँ, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, अब मुझे दूसरा जीवन जब मिले तो अगर मुझे कोई एक उंगली दिखा दे तर्जनी, जो मेरा ये अहंकार था इस जीवन का, वो सब समाप्त हो जाए, उस तर्जनी उंगली को देख करके ही मैं मर जाऊं, मृतप्राय हो जाऊं। कुष्मांडा देवी ने कहा ठीक है, ये मेरा तुम्हारी वरदान है। तो वही राक्षस कुम्हड़े के रूप में जन्मा, इसीलिए कुम्हड़े को कहीं कहीं संस्कृत में कुष्मांड कहते हैं, कुम्हड़े को संस्कृत में कुष्मांड कहते हैं। और कुष्मांडा देवी के द्वारा कुष्मांडा का वध किया गया था, जो राजभगवान ने कहा कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं जे तर्जनी देख मुरझाई। तो राजकुमार, हम तो तुम्हें कुम्हड़ बतिया मान नहीं रहे, हम तो तुम्हें सीता फल की बतिया मान रहे हैं, क्योंकि जो सीता का फल होगा उसकी तो बतिया हो, तुम्हें कुम्हड़ बतिया कहाँ मानना। समाने लाल जी, और मैं नहीं
जो तेरे द्वार मांगने आऊं, और मैं नहीं पुजारी मंदिर का, जो गुरु वशिष्ठ की समता पाऊं। मैं आज कहूं बलवीरों का, ये करके रणघोर दिखाता हूं। इस रुधिर पिपासित फल से की अरिशोणित से प्यास बुझाता हूं। महाराज तुम ब्राह्मण हो, बस इसीलिए ये कहना है। अरे ब्राह्मण भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। अरे दशरथ के छैल छबील के सुना, और बलवा हमसे मनमानी, और कहीं मई पे फरसा है दुनिया 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 रानी। अछुति है पितुमात सुने ही समय, न मिले बेटा अवधर धारी। और जब तक के नंद के फंद पड़े, न बचे बेटा यहाँ रोग निशानी। यदि आज तुम्हारा पथ कर दूं, यदि आज तुम्हारा पथ कर दूं, तो क्या कहें यहाँ के नर नारी। ओ मर जाएगा बूढ़ा दशरथ, और मर जाई बुढ़ेवा महातारी। बेटा ब्रो तुम मिले हो? पंडित जी मेरा जीवन कैसा है तुम्हें बता रहा हूँ। मैं हिमशेर हूँ, मैं हिमशेर हूँ, पर पिघलता नहीं, और स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं। प्रलय में पला हूँ, छलों में छला हूँ, भला तो नहीं पर बुरों से भला हूँ। नहीं स्वर्ग का मैं देव आदमी हूँ, नहीं स्वर्ग का मैं देव आदमी हूँ। बनाता बहुत पर विधाता नहीं हूँ। तो हाउ क्या फिर? तुम कुछ है ही नहीं हो। राजकुमार कह रहा है मैं हिमशैल हूँ, पर पिघलता नहीं हूँ। अभी कहेगा मैं वाहन तो हूँ लेकिन चलता नहीं हूँ, फिर कहेगा मैं घंटा तो हूँ लेकिन बजता नहीं हूँ। बस यही तो पहचान है, जो होते हैं वो दर्शाते नहीं। वही बेटा तुम्हारी बात पहुंच गई ना, जो दर्शाते नहीं उनको समझने के लिए आवश्यकता होगा। हम अपनी बात जोड़ी कहाँ पर गए, हम तो तुम्हारी बात कह रहे हैं। चलो तुमने जोड़ा है तो हम भी जोड़ रहे हैं। सुनो, प्रकृति के नियम के अनुकूल जो चलता है वो समाप्त हो जाता है। हिमशैल यानी बर्फ का पहाड़, थोड़ा सरल कर देना। बर्फ का काम है पिघलना, और कह रहा मैं हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं, यानी प्रकृति के नियम के विरुद्ध। कह रहा स्वयं ज्वार हूं